बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही इन्नहु गफ़ूरुन शकूर। वल्लज़ी अवहैना इलैका मिनल किताबि हुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि इन्नल्लाहा बिइबादिही लख़बीरुन बसीर। सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही व मिनहुम मुक़्तसिदुन व मिनहुम साबिक़ुन बिल खैराति बिइज़्निल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर। जन्नातु अदनि यदख़ुलूनहा युहल्लौना फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व लुअलुआ व लिबासुहुम फ़ीहा हरीर। मोहतरम हाज़रीन, ये सूरह फातिर है, 30 पर 5वां सूरा कुरान मजीद की का। उसमें से मैं आप हजरात के सामने एक 4-5 आयतें पढ़कर सुनाया हूँ, 3-4 आयतें। इसका माना और मतलब मैं आपके सामने बताऊंगा। अल्लाह ताला हमको कुरान मजीद दिया है कि कुरान मजीद हम पढ़ें और पढ़कर उसे नसीहत हासिल करें और ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े और आदाब, ये सारी बातें अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर बताया है। और अल्लाह से डरने के लिए जो इंसान अल्लाह से डरता है उसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन गफ़ूर। बेशक अल्लाह ताला से डरने वाले कौन हैं? अल्लाह को जानने वाले। उलमा कहते हैं आलिम की जमा। एक आदमी को आलिम कहते हैं, बहुत ज़्यादा हैं तो उलमा कहते हैं। कोई भी आदमी किसी चीज़ को जब तक जानता नहीं, मालूम नहीं कर लेता, उस वक्त तक उसे अमल करना मुश्किल हो जाता है। जब कोई चीज़ जान लेता है, उसकी हकीकत और उससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, जब इंसान समझ लेता है तो अमल करना उसके लिए आसान हो जाता है। दुनिया के हिसाब से भी हम व्यापार करते हैं, तिजारत करते हैं, तो उससे हमको फ़ायदा होता है तो फ़ायदे का काम करते हैं, नुकसान होता है तो नुकसान के काम से बचते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह से जो डर है, डरना है, हर इंसान को अल्लाह से डरना है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला बड़ी ताकत वाला है, ज़बरदस्त क़ुव्वत वाला है और क़यामत के दिन हिसाब लेने वाला है। अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें हमको दिया है, हम उसकी नेमतें खाते पीते हैं और अल्लाह के बताए हुक्म के मुताबिक अगर ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमारी ज़िंदगी सुकून की ज़िंदगी गुजरेगी, खुशी की ज़िंदगी गुजरेगी और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रह सकते हैं और किसी भी इंसान को तकलीफ़ ना हो, हमारे से सामने वाले को किसी को तकलीफ़ ना हो, हमारे से सामने वाले को कोई मुश्किल ना हो। तो ऐसी ज़िंदगी हमें गुजारने के लिए चीज़ों की मालूमात, चीज़ों के बारे में हम मालूमात होना। अगर मालूमात नहीं है तो फिर इंसान कैसे ज़िंदगी गुजारेगा? मालूमात होने के लिए क्या होना? मालूमात होने के लिए का मतलब क्या? जानना, उसके बारे में मालूम कर लेना। अब हम कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह का जो अजाब है, जो देने वाला है, दोज़ख जो बना कर रखा है, वो दोज़ख के बारे में अगर हम सुनेंगे, मालूम कर लेंगे कि दोज़ख के अंदर कैसे कैसे अजाब हैं, तो इंसान के दिल के अंदर एक डर आता है। इंसान के दिल के अंदर एक डर आता है कि अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी करूँगा, अल्लाह की बात नहीं मानूंगा तो ऐसी ऐसी सज़ाएँ हैं दोज़ख में। तो डर मालूम, तो डर आने के लिए क्या होना? मालूम होना। अगर एक आदमी को क्या भी मालूम नहीं है, उसे क्या भी मालूम नहीं है,
कि दोज़ख क्या, दोज़ख के अंदर क्या होता है, कैसी सज़ा है, क्या भी मालूम नहीं उसे। क्या कामा करे तो हम दोज़ख मिलती है। दोज़ख में जाने के लिए आदमी क्या क्या कामा करे दोज़ख में जाती है। अगर मालूम ही नहीं है तो उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक करता रहता है। जब इंसान जान लेता है, मालूम कर लेता है अच्छा बुरा क्या, सही गलत क्या, अल्लाह हमसे क्या चाहता है, क्या कामा करे तो अल्लाह हमारे से राज़ी होता है, क्या करे तो नाराज़ हो जाता है, और इसकी सज़ा ऐसे मिलने वाली है अगर को हमने अगर मालूम हुआ तो हमें क्या कर सकती, उन चीज़ों से बच सकती और सही तरीके में चल सकती। और अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक अमल करेंगे तो क्या फ़ायदा है, क्या कितना बड़ा सवाब अल्लाह देने वाला है, अल्लाह हमारे से कैसा खुश होता है, कैसा राज़ी होता है, ये अगर हमें मालूम कर लेंगे तो वो काम करना हमारे लिए आसान हो जाता है। वो काम करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो मालूम करना पड़ता है। तो इसे बोलते हैं आलिम। आलिम का मतलब क्या, जानने वाला, समझने वाला, मालूम कर लेने वाला। अब यहाँ आलिम का मतलब हमें क्या सोचते हैं, मदरसे में पढ़े तो हजरत के समझते हैं। मदरसे में हमें पढ़ेंगे तो वहाँ हम आपको कुरान का माना मतलब, हदीस का माना मतलब सब मालूम है। तो मदरसे में जो लोग पढ़ते हैं उन्हें क्या है, आलिमा है। और आलिमा के पास बैठकर जो लोग सीखते हैं उन्हें भी क्या है, वो चीज़ को मालूम कर लेते हैं, जान लेते हैं। सारी चीज़ें आदमी खुद मैं मालूम कर लेता हूँ, मुझे मालूम हो जाता है, ये हो सकता नहीं। मैं भी आलिम होने के बावजूद भी मुझे भी क्या तो डाउट आता है, मुझे भी क्या तो मालूम होता नहीं, शक आता है, तो मैं फ़ौरन फ़ोन करता हूँ हमारे हजरत को या मेरे से सीनियर को कि भाई मेरे से जूनियर भी अगर है आदमी, उम्र में छोटा भी है लेकिन मेरे से ज़्यादा पढ़ा है, तो वो आदमी को फ़ोन करके मैं पूछ लेता हूँ, भाई ये आयत का मतलब मुझे ज़रा डाउट है, ज़रा बताओ, ये हदीस के बारे में मुझे ज़रा डाउट है, बताओ। तो इल्म, हमारे से ज़्यादा इल्म वाला के पास हमें पूछ को मालूम कर लेने में कोई आर शर्म नहीं होना चाहिए। सही आलिम मैं करके नहीं, हर आदमी कोई भी आलिम इल्म के लिए, मालूमात के लिए अपने से ज़्यादा इल्म वाले से पूछ के मालूम कर लेता है, और मालूम कर लेना भी ज़रूरी है। ये सहाबा की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है। सहाबा क्या करते थे, एक दूसरे को पूछते कि भाई इस मसले में क्या है, आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तो हदीस मालूम है क्या, तुम्हें क्या तो सुने हैं क्या, मुझे मालूम नहीं, तुम्हें क्या तो मालूम, बोलो भाई, ऐसा पूछ। ऐसा सहाबा एक दूसरे को पूछ लेते थे, मालूम कर लेते थे। जब उतने बड़े इंसान दर्जे में, अमल में, उनका दर्जा, उनका अमल बहुत ज़्यादा, सारी उम्मत के लोग अगर अमल करना चाहे तो भी सहाबा के जैसा अमल नहीं कर सकते। वैसे आदमी क्या करते थे, एक दूसरे को पूछ लेते थे, मालूम कर लेते थे। यहाँ इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, जो अल्लाह ताला फरमाया, अल्लाह से ज़्यादा डरने वाले कौन हैं, जो लोग जानते हैं। अब आलिम के पास बैठकर हमें सीख लेते हैं, मालूम कर लेते हैं, तो हमें भी जानने वाले हो गए। मालूमात होना इंसान को, मालूमात होते हैं तो इंसान के अंदर, दिल के अंदर डर आता है, खौफ आता है। उसके बाद फरमाया इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफ़ूर, बेशक अल्लाह ताला क्या है, ज़बरदस्त पकड़ वाला है और बहुत ज़्यादा माफ़ करने भी वाला है। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है। अच्छा, अब उसके बाद जो आयतें मैं पढ़कर सुनाया, ये उसके पहले की आयत थी, तो वो ज़रूरी बात थी, तो इसलिए मैं वो भी पढ़कर सुनाया। अब देखिए, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह व अक़ामुस्सलात व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, बेशक जो लोग अल्लाह की किताब को पढ़ते हैं, अल्लाह की किताब को पढ़ते हैं और नमाज को कायम करते हैं, व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम, और जो कुछ हम उनको दिए हैं, अल्लाह ताला फरमाता है हम जो दिए हैं, जो कुछ। अब क्या क्या दिए हैं, अल्लाह सेहत दिया है, दौलत दिया है, पैसा दिया है, इल्म दिया है। ये दोनों चीज़ें दूसरों को देने के लिए, एक इल्म है, एक दौलत है, पैसा है। तो ये दोनों चीज़ों से सामने वाले की मदद कर सकते हैं, वो खर्च करते हैं जो कुछ हमने उनको दिया है, छुपे हुए और खुला तौर पर। किसी को देना है छुपा कर भी देते हैं। मिसाल के तौर पर बोलता हूँ, आदमी मस्जिद के सामने खड़ा है, हमें नमाज़ पढ़ के जाते हैं, भाई क्या कहते हैं अल्लाह के नाम से, तो जॉब से निकाले दे डाले चले। वहाँ हमें उसे बोलते नहीं कितना देते हैं, ये 50 क्या, 100 क्या, 10 क्या, 20 क्या। हमने अल्लाह को, जो अल्लाह ताला हमने जो तौफीक दिया है, हमारी सहूलत है, दे के चले जाते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, छुपा कर।
मालूम कराते हैं। कभी कभी खुल्लम खुल्ला देना पड़ता है अल्लाह के रास्ते में। कैसा? अब लोगों को जरा उभारने के लिए, लोगों को उभारने के लिए, ये सहाबा की भी सुन्नत है। क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खर्च करने के लिए, दीन के बारे में, मुसलमानों के बारे में खर्च करने के लिए बोलते थे तो सहाबा ऐसा भी खर्च करते थे। और कभी ऐसा मौका आता कि सबके सामने बोल कर दिखा करके देने का, ताकि लोगों को जोश आए, जज्बा आए और उनके अंदर भी एक अल्लाह के रास्ते में खर्चा करने का ख्याल आना, उनके अंदर भी एक जोश आना। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? जोश का मतलब क्या? आगे बढ़ना, नेक काम में आगे बढ़ना, ज्यादा से ज्यादा देंगे, ये इरादा लोगों के दिल में आना। तो उसके वास्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या करते थे? भाई कौन है भाई अल्लाह के रास्ते में देने वाला? उठो भाई, उठ कर बोलो भाई, बोलते थे। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुपा कर देने के बारे में की बात अगर आती तो भाई ये मेरे पास बोल कर हल्लू बिठा बिठा कर एक एक आदमी से अलग अलग पूछ सकते थे, भाई तुम्हें क्या देती? हल्लू बोलो, चले जाओ, तुम्हें क्या देते था? लेकिन नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे लोगों के सामने मस्जिद में पूछते थे। तो एक मौका ऐसा आया था जंग तबूक का कि सहाबा के पास मालो दौलत की कमी थी। तो पूछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि भाई जंग के लिए जाना है अल्लाह के रास्ते में, तो कौन दे सकते हैं, क्या मदद करते हैं, बोलो। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उठे और बोले 100 आदमी का पूरा खर्च में देता, अल्लाह के लिए अब जंग में जाना है। अब वो क्या हुआ? खुल्लम खुल्ला, जाहिर तौर पर मालूम होकर अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले। तो फिर नबी साहब से पूछे, भाई 100 आदमी के खर्चे से तो जंग होती नहीं, और कोई देने वाले हैं क्या? और बोलो। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु फिर उठे, फिर उठ करके फिर और 100 आदमी का खर्चा पूरा, जाने आने, खाने पीना, पूरा जंग को जाने आने का। फिर नबी साहब से पूछे तो फिर तीसरी मरतबा उठे, फिर और 100 आदमी का, तो 300 आदमी का पूरा खर्चा मैं देता हूँ। तो ये क्या है? खुल्लम खुल्ला, मालूम हो। यहाँ क्या फरमाया अल्लाह? सिर्रम व अलानियतन, वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, छुपा करके भी देते हैं और खुल्लम खुल्ला भी खर्च करते हैं। तो खुल्लम खुल्ला खर्च करने का मौका इस टाइम को खुल्लम खुल्ला भी करना चाहिए। ये कोई बुरा काम नहीं है, बुरी बात नहीं है। लेकिन दिखावा करने के लिए अगर कोई आदमी अल्लाह के रास्ते में खर्चा करना चाहता है, दिखावे के लिए, मुझे लोग इज्जत मिलना, लोग में मुझे इज्जत मिलना, मुझे शोहरत होना, मेरे बारे में चर्चा करना, लोग वाह कितना दिए भी उन्होंने, ये अगर इरादा हमारे दिल में है कि लोग मेरी तारीफ करना, मेरी इज्जत करना, तो उसमें कोई फायदा नहीं है। चाहे तुम इसमें 10 रुपया दो, 10 लाख रुपया दो, वो क्या होता है? दिखावे का मामला हो जाता है, रियाकारी। तो रियाकारी क्या है? उसके अंदर सवाब तो मिलने वाला नहीं है। मामूल से अब वो लोगों को जरा डाउट आ सकता है, तो उसके वास्ते ये बात बताने की अल्लाह ताला खुद कुरान के अंदर बताया। मामूल से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले हैं कि तुम्हें सीधा हाथ से दिए तो दामे हाथ को मालूम होना नहीं, दिखावा करो लोग को। अल्लाह के वास्ते देते हैं, गरीबाओं को, यतीमों को, बेवाओं को, मिस्किनों को, मस्जिदों को, मदरसा में देते हैं, तो ऐसा दो कि उससे जाहिर मत करो, किसी बोले लो को तुम्हें। लेकिन जब बोलने का मौका आता है तो उस वक्त क्या है? खुल्लम खुल्ला दो। क्यों? अल्लाह ताला खुद इसके अंदर कुरान में फरमाता है, वो लोग जो छुपा कर भी खैरात करते हैं, देते हैं, और खुल्लम खुल्ला भी लोगों को बता कर भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। तो पहली बात क्या फरमाया? इन्नल्लज़ीना यतलूना किताब अल्लाह, बेशक वो लोग जो अल्लाह की किताब को पढ़ते हैं। तो सब पहला काम क्या है? अल्लाह की किताब को पढ़ना हमारा काम। तो अब हमें वो काम करते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या करते हैं? अल्लाह की किताब को पढ़ते हैं। ये आलिमा के ऊपर जिम्मेदारी है और आलिमा करने का काम है। किताब, अल्लाह की किताब को पढ़ना। अब हर आदमी पढ़कर समझ नहीं सकता। पढ़ते हैं मतलब तर्जुमा है, कुरान का उर्दू में है, तेलुगु में है, हर जबान में है, लेकिन चंद बातें ऐसे रहती हैं वहाँ खुद हमें समझ सकते नहीं, हमें खुद समझ सकते नहीं। तब क्या करना पड़ता है? उस्ताद के पास या किसी आलिम के पास, हजरत इसका माना क्या है, इसका मतलब क्या, पूछना पड़ता है। चंद बातें आसान बात आसान हमें हर आदमी समझ सकते हैं, जरा बातें क्या ही जरा मुश्किल ही, तो वहाँ उस्ताद से या आलिम से हमें रुजू करना, उनके पास जाना, पूछना, मालूम कर लेना पड़ता है। तो उसके वास्ते अल्लाह की किताब को पढ़ना का तो खाली देख को पढ़ना नहीं, मतलब उसका उसे समझते हुए पढ़ना। भाई अल्लाह ने आपको किताब दिया है, उसमें क्या क्या फरमाया है वो मालूम कर लेना हमारी हर एक आदमी की जिम्मेदारी। तो उसके बाद
कुरान पढ़ते हुए क्या करना, दूसरा काम क्या करना है, हमें नमाज को कायम करना है। नमाज पढ़ना, नमाज कायम करना, इसमें फर्क है। नमाज पढ़ना, नमाज अदा करना, असल नमाज पढ़ना तो क्या किताब नहीं, वो क्या भी नमाज अदा करना, नमाज अदा करना, तो नमाज हमें अदा करेंगे, मेरी 2 रकात नमाज हुई। अब हम उर्दू में पढ़ना कर बोलते हैं, नमाज पढ़ना तो क्या किताब क्या भी नहीं, नमाज अदा करना, नमाज पढ़ ले क्या भाई तुम्हें, क्या तो उसमें पढ़ते सोच पूरे भी अलम का सूरा पढ़ती हैं, खुल अल्लाह का सूरा पढ़ती हैं, और दूसरा का तो भी दुआएं पढ़ती हैं, तहियात पढ़ती हैं, तो मुँह से अदा करना ना हमें, तो उस कैसे नमाज पढ़ लिए क्या कहते सो। लेकिन असल में क्या है, नमाज अदा करें क्या, नमाज तुम्हारी हुई क्या, नमाज हो गई हुई। नमाज पढ़ने में, नमाज को कायम करने में फ़र्क है। क्या फ़र्क है, कायम करना का मतलब क्या, एक लकड़ी गाड़ते हैं हमें, उसे मजबूती के साथ चार तरफ उसे, या एक बिल्डिंग के लिए पिलर डालते हैं तो उसके मजबूत करते हैं, वो इधर उधर हिलना नहीं, गिरना नहीं, शेक भी होना नहीं, गिरना नहीं, मजबूती के साथ खड़े रहना। तो नमाज हमारी ऐसी होना कि नमाज को कायम करना का मतलब क्या, उसे कंटिन्यू करना हमेशा, कभी पढ़े कभी छोड़े वैसा नहीं। 5 वक्त की नमाज हमें छोड़े इसका पढ़ना, नमाज को पाबंदी करना, और हमारा ख्याल दिल में रहना, हमारे दिल में, हमारे ख्याल में हमेशा नमाज का ख्याल रखना। तो इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हदीस में बोले हैं कि 7 किस्म के आदमियों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके साए में जगा देता है, अल्लाह ताला उसके साए में, अर्श के साए में जगा देता है। तो वो 7 किस्म के आदमियों में एक किस्म के आदमियाँ कैसे हैं, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद में लगा हुआ है, काम धाम करता है, व्यापार करता है, अपना घर के लिए जो भी कामा धामा करने का है वो करता है, लेकिन टाइम के वास्ते इंतजार में रहता है, कब टाइम होता नमाज का जाएंगे, मैं नमाज को जाना और अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह के लिए इबादत करना, नमाज पढ़ना, नमाज में मेरा दिल हमेशा ख्याल, जैसा हमारा ख्याल दूसरे कामा में रहती, मामूल से आदमी वैसा काम करना तो उसके ऊपर ही रहता है, कहाँ टाइम, कितने टाइम को, फलां टाइम को जाना हमें, तो उसके ऊपर ही ख्याल रहता है। 12 बजे काम करना तो सुबह 8 बजे से उसके ऊपर ख्याल, अपना काम धाम करते रहते भी टाइम देखते रहते हैं हमें, क्या 11 हो गए, भी 1 घंटा है। तो जैसा हमारा पूरा ध्यान, दिमाग पूरा भी वो काम के ऊपर रहता है, तो वैसा नमाज के ऊपर हमारा ध्यान, हमारा ख्याल रखना, क्या कब टाइम होता है, मैं कब जाएंगे नमाज को, कब टाइम होता है कब जाएंगे नमाज को। तो ये इरादे से आदमी नमाज के ऊपर ज़्यादा ख्याल रख लेना, तो उसे बोलते नमाज को कायम करता है नहीं, तो नमाज का ज़्यादा ख्याल, उसके ऊपर नमाज की मोहब्बत, नमाज की चाहत, और नमाज को छोड़े बगैर हमेशा नमाज की पाबंदी करना, तो इसे बोलते हैं अक़ामुस्सलात, नमाज को कायम करो, घट करो, मजबूत करो। तो घट मजबूत करना है तो वो क्या भी मोल्डिंग दाल को पानी डालने का नहीं, दिल में इरादा, और नमाज हमेशा हाजिर हो जाओ, मस्जिद को आ जाना, नमाज पढ़ना। तो अल्लाह ताला फरमाता है बेशक जो लोग अल्लाह की किताब को पढ़ते हैं और नमाज को कायम करते हैं और खर्च करते हैं, दिखा कर भी छुपा कर भी, तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है यरजून तिजारतन लन तबूर, तो इनको एक उम्मीद है, इन्होंने उम्मीद रखते हैं ऐसे तिजारत की उम्मीद रखते हैं जिसमें नुकसान नहीं है। एक व्यापार समझो, हम एक व्यापार करते हैं, अच्छी चीज़ लेते हैं तो हमें अच्छी चीज़ बेचने के लिए भी हमारे पास एक भरोसा रहता है कि भाई मैं अच्छी चीज़ खरीदा हूँ, अच्छी चीज़ बेच दूँ, मुझे फ़ायदा होता है। तो अल्लाह से हम ये तिजारत करते हैं, समझो अल्लाह से ये तिजारत, एक व्यापार करते हैं, हमें क्या करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, तो अल्लाह से हमें जो इबादत करें हैं, तिजारत करें हैं, तिजारत करो अल्लाह समझाता है। व्यापार का तो एक चीज़ लेना देना है, नहीं एक चीज़ लेना देना, उसे व्यापार करते हैं, तिजारत कर बोलते हैं। अब अल्लाह से हमें क्या लेना देना, व्यापार को तो क्या, वो समझाने के लिए अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हें जो तुम्हारे अमाल करते हैं, गोया समझो तुम्हें मुझे एक चीज़ दे रहे हैं और मैं इसका बदला तुम देने वाला हूँ क़यामत के दिन। तो लेना देना हुआ ना, हमें नेक अमाल करते हैं, अल्लाह उसका सवाब हम को देता है, उसका बदला हम को देता है। तो ये ऐसा व्यापार है, ऐसी तिजारत है, इसमें नुकसान आने का डर नहीं है तुम को।
फेल होने का डर नहीं है, व्यापार फेल हो जाता है कि इसमें नुकसान आता है कि डरने की जरूरत नहीं है, ये इतना अच्छा व्यापार है। तो दूसरी जगह भी कुरान के अंदर अल्लाह ताला ऐसे ही आयतों में बड़े अच्छे अंदाज से समझाया, बड़े अच्छे अंदाज से समझाया है कि देखो तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करो और जान माल की कुर्बानी दो, तो अल्लाह ताला तुम को बेहतरीन जन्नत देने का वादा किया है। अच्छा, उसके बाद लियुवफ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही, और एक देखो यहाँ डबल की बात आ रही है। डबल का मतलब क्या? ज़्यादा, एक्स्ट्रा। मामूल से हमें दुकान गए क्या करते हैं, बाजार में गए तो भी कहते एक चीज़ लेते हैं, उन्हें बराबर अगर चला समझो, आजकल क्या हो गए हैं डिजिटल काटा है तराजमा, 1 kg दो भाई शक्कर है तो फचर को तो ले तो जरा मुग्गा डालता है बराबर डाला तो क्या बोलता बराबर डालता क्या है दलिया क्या मुग्गा अगर हमारे दिल में बात है। अब वो डिजिटल आ गया तो बराबर 1000 ग्राम ही दिया उन्हें, क्या बचता कंजूस तो बराबर ही करता क्या 5 ग्राम भर को डाला क्या। तो हर आदमी के दिल में एक ख्वाहिश रहती है क्या कि हमारे दे तो जरा एक्स्ट्रा दिए तो क्या, जरा ज्यादा आया तो क्या अगर को हमारे दिल में क्या। तो हमें दिए थे पैसे, अब शक्कर 40 रुपए समझो, 40 रुपए दिए ही शक्कर बराबर 1000 ग्राम उन्हें दिया तो क्या भी कम नहीं, उन्हें बराबर देता है। लेकिन हमारा दिल क्या चाहता है, अब जरा डाले तो क्या, थोड़ा ज्यादा दिया तो क्या। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये फरमाए जिन वर्जी, यानी जब तुम्हें तोलते हैं तो जरा डालो, जरा एक्स्ट्रा डालो उसे, अल्लाह तुम्हें बरकत देता है, तुम्हारा माल ज्यादा चले जाता है, तुमना नुकसान होता है तो डरो नको, अल्लाह ताला तुमना को कहा कि कम ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ कमी हो जाए उसके तोले के अंदर, तो फिर तो नुकसान वाले में पड़ जाएंगे हमें, कम दिएगा तो अल्लाह का अज़ाब होता है। तो उसका जरा ज्यादा डालो, अगर ज्यादा नहीं बराबर हो गया तो भी तुम ना को कोई अल्लाह के पास से पूछ नहीं होती। वैसा अल्लाह ताला यहाँ क्या फरमाता है, तुम्हें जो नेक अमाल करते हैं, अल्लाह की किताब को पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्चा करते हैं। यहाँ देखो 2 चीज़ें हमेशा अल्लाह बोलता है, काम भी आया तो एक चीज़ कभी बोलता नहीं, क्या? अल्लाह को याद करो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, पता नहीं अल्लाह क्या बोलता है, तुम्हें नमाज भी पढ़ो, ज़कात भी दो, अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज पढ़ो ज़कात दो, नमाज पढ़ो ज़कात दो। रोज़े की बात अलग से बोले अल्लाह, कितने बार नमाज की बात है कि जरा कम सरस से उससे थोड़ा कम, हर जगह भी अल्लाह ज़कात दो, ज़कात दो, ज़कात दो। तो यहाँ क्या बताना चाहता है अल्लाह ताला, क्या समझाना चाहता है कि तुम्हें मुझे याद करने के लिए नमाज पढ़ती अच्छी बात है, लेकिन तुमने क्या भी सुना है, पैसे देने की जरूरत नहीं। अब हिंदू ही मंदिर को गए तो और पूजा के लिए गए तो उनको 150 खर्चा है, एक नारियल कुछ फूला लेती, अगरबत्ती लेती, कापूर लेती, और स्वामी क्या तो बेचारे पैसे देती, 150 खर्चा है उनको, देवल को गए तो पूजा करने के लिए। हमारा क्या भी खर्चा नहीं है, 1 रुपए का खर्चा नहीं है, आराम से अल्लाह के घर में आते हैं, मज़े से नमाज पढ़ लेते हैं, फैना है, लाइटिंग है, एसिया ही, और गर्म पानी है ठंड के ज़माने में, गर्मी के ज़माने में एसिया ही, फैना ही। यहाँ क्या भी हमरा को खर्चा नहीं है, आराम से आपको नमाज पढ़ के जा सकती नहीं, एक बार नमाज छूट गई घर में पढ़ लेते हैं, या तहज्जुद नमाज पढ़ते हैं घर में, वहाँ भी क्या भी खर्चा नहीं है। तो बंदे को अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि बंदे तू नमाज पढ़ के मुझे राजी कर लिया तो बस नहीं, ये काम भी कर, साथ ही साथ तेरे साथ में जो बंदे ही मेरे, तेरे साथ में रहने वाले मेरे बंदे इंसान ही, तो उनकी भी मदद कर, ये 2 काम भी कर। अब एक आदमी खाली नमाज पढ़ लेता हूँ, रात की नमाज पढ़ लेता हूँ, अल्लाह की नमाज पढ़ लेता हूँ, वो भी अच्छा काम है, लेकिन उसके साथ साथ तू जिन लोगों के साथ रहता है उनके साथ भी अच्छा सलूक कर, उनको भी अच्छा कर, हमदर्दी, माया मोहब्बत, प्यार मोहब्बत होना, आपस में भाई भाई का जज्बा आना तुम्हारे दिलों में, तो उनको भी मदद करो। अल्लाह ताला क्या फरमाता है, नमाज पढ़ो ज़कात दो, नमाज पढ़ो ज़कात दो, नमाज पढ़ो ज़कात। ज़कात में क्या है, हमारा माल दूसरों को देते हैं, उनकी ज़रूरतें हम पूरे होते हैं, खाते पीते गरीब लोग। तो अल्लाह ताला क्या चाहता है कि दूसरे के साथ हमारा ताल्लुक अच्छा होना। अब अच्छा जब होता है तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है, चलो मैं तुम ना को उस नेक अमल के बदले में तुम्हारा पूरा पूरा बदला दे दूँ, पूरा पूरा दे दूँ। क्या भी तुम्हारे नेक अमल का सवाब में क्या भी कम करता नहीं, बराबर
बराबर बांट देता हूँ। लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम, उनके अजर को, अजर का तो क्या, उसका बदला, तुम ना को नेक अमल करेंगे उसका सवाब देने के लिए मैं पूरा पूरा देता हूँ। व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही, पूरा देखो और ज़्यादा भी देता हूँ, और वो अल्लाह ताला और ज़्यादा देता है उसके फजल से, अल्लाह के फजल से और ज़्यादा भी देता है। उसकी बड़ी मिसाल है, दुनिया में अल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए रखा है। मिसाल के तौर पर हमें धान लगाते हैं, कितने साल धान, कितने किलो धान लगाते हैं नार डालने के लिए, 10 किलो डाले तो नार आया, तो वो पूरा मड़ी में लगाते हैं तो उससे कितने की मोटी आ जाती। तो एक दाने की जगह एक दाना हमें ज़मीन में डालते हैं तो उससे जो कोंपल निकलती है और उससे जो घास की काड़ी है तो उससे कितने दाने, धान के दाने लग जाती, उससे कितने चावल आ जाती। तो अल्लाह ताला क्या है, हम ना को बोलता है कि भाई तू जर्रा दे, मैं तुझे बड़ा देने वाला हूँ। और अल्लाह ताला कुरान के अंदर भी फरमाया कि किसी आदमी को उसकी नेकी के बराबर उसे सवाब मिलेगा, किसी आदमी को एक के बदले में 10 होता दूंगा, एक के बदले में 10 होता, तुम 1 रुपया दो, एक नेकी करो, मैं 10 नेकियां को उतना सवाब तुम ना देता हूँ। कभी क्या फरमाया, एक नेकी करो तो मैं 100 होता दूंगा, 100 नेकियां के बराबर तुम ना दूंगा। और आदमी के इरादे के और ज़रूरत के हिसाब से अल्लाह ताला 700 का देने का भी वादा कराया है। 700, तुम 1 रुपया देंगे तो 700 रुपये देने का भी उतना सवाब मैं तुम ना दूंगा। लेकिन वो मौका महल को पकड़, कैसा, हमारी ज़रूरत है हम ना को खाने पीने की, सामने वाला भी भूखा है, हमारा भाई मुसलमान भाई, हमारे पास 2 रोटियाँ हैं तो सामने वाला भूखा पैसा है, भाई जाते भी तो अच्छा आप बैठ कर खाएंगे, मैं 2 रोटियाँ की ज़रूरत मुझे है, 2 या 3 रोटियाँ की ज़रूरत है, लेकिन 1 रोटी मैं खाता हूँ, 1 रोटी तू खा। तो इसमें क्या है, अपनी आधी भूख को संभाल लेकर उसे खिलाता है। एक आदमी के पास 5 रोटियाँ हैं, 4 रोटियाँ नहीं खाए, 1 रोटी दिया, इन्हें पेट भर कर खाकर 1 रोटी दिया, उसमें कितना सवाब मिलता है। इसके पास ही तो 2 रोटियाँ थे, इसे 3 रोटियाँ होना, लेकिन ही तो 2, उसमें 1 खा कर देता है, आधा पेट भर के आधा पेट खाली रख लेकर मुसलमान भाई मदद करता है। तो वहाँ ज़रूरत को पकड़ को अल्लाह ताला मौके को पकड़ कर उसका सवाब बढ़ा लाते हैं, उसका सवाब बढ़ा लाता है। एक आदमी पेट भर को खाया 4 रोटियाँ, 1 रोटी दिया तो समझो उसे 1 नेकी का 1 सवाब देता है। लेकिन एक आदमी 2 रोटियाँ में 1 रोटी खाया, 1 रोटी उसे मुसलमान भाई दिया तो अल्लाह वहाँ 10 का हिसाब दे डालता। क्यों, बाप बेचारा खुद भूखा भी था, यानी भूख है उसे, लेकिन फिर भी अपने मुसलमान भाई की मदद करा है। सब लोग ऐसे भी हैं, चलो भाई मांग लेने वाले कौन तो आते हैं, घर में 2 रोटी अच्छा देदार हो, तुम्हें क्या कहते थे, पानी पी ले फिर अल्लाह। ये सहाबा करते थे, सहाबा ऐसा करते थे। तो अब वहाँ कहते थे अल्लाह देता है, 100 का होता देता है, 100 का होता समझ देता है। क्यों, खुद भूखा रहकर अपने मुसलमान भाई को खिलाया पिलाया। अच्छा, अब 700 का तो कैसा, उसके बारे में समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। हमारी ज़रूरत कितनी है हमें मालूम नहीं, लेकिन वैसे ज़रूरत में भी सामने वाले की अगर हमें मदद करेंगे, उसका ख्याल करेंगे, तो वहाँ अल्लाह ताला 700 के हिसाब दे देता है। कैसा, एक जंग में साहबा जंग करते थे, शायद सब लोग सुने भी, सब लोगों को मालूम नहीं होता है। एक सहाबी जंग, अल्लाह के सहाबा जंग लड़ते थे तो जख्म लग गया, ज़्यादा मारा लग गए ही, अब दम आने का जाने का ऐसा मौका है उनका, तो प्यास से तड़पते थे। तो पानी पानी अगर बोल के बुलाए, उनके चचा का लड़का था, चचा का भाई, तो उन्होंने पानी लेकर भाग कर आए लोटे में पानी पिलाने के लिए। तो उसी वक्त में सामने अब जरा दूर में और एक मुसलमान तड़पता है, उसे में मारन ज़्यादा लग गए हैं, पानी पानी कर बोलते ही ये साहबी क्या बोलती, भाई मुझे बाद में पिलाता, मेरे मुसलमान भाई पिला। इसे इतने जख्मा लगे ही, मरने का ऐसा मौका भी है, प्यास भी इतनी ज़्यादा लगी है, लेकिन फिर भी अपने भाई को लिए भेजे। तो ये साहबी ये लोटा लेकर वहाँ गए, तो पानी पिलाने वाले थे, तो उधर से और दूर से आवाज़ आई जंग के मैदान में, पानी पानी कर, और एक मुसलमान भाई तड़पता था। तो इन्होंने बोले
देखो उनको उतनी ज़रूरत है, लेकिन फिर भी कहते जाओ वो मुसलमान भाई को पिलाओ, उन्हें तड़पता है। तो वहाँ लेकर के गए तो साहबी कहते हैं कि मैं जल्दी जल्दी लेकर, जरा नज़दीक तो ऐसा दूर रहता है, समझ है एक आदमी वो रोड में, एक आदमी अब जरा उधर की दूर आदमी कहीं तो पानी ले जाना। तो पानी ले को गए कहते हैं कि तीसरा आदमी ले को पिलेंगे तो इंतखा, पानी पूछा मर गया। अच्छा ले इसे पिला सके नहीं, मर गया। इसके पीछे वाले को, पहले वाले को जाकर पिलेंगे, और यहाँ से दूसरे आदमी के पास आए तो उन्हें भी इंतखा। अच्छा ले मेरे भाई को, चचादार भाई को पिलेंगे, अगर वापस आए तो तीसरे आदमी के पास उन्हें भी इंतखा। 3 जने भी इंतखा। वो साहबी कितना दिल को दर्द हो रहता है, अल्लाह में पानी लेकर गया, पिला सके ना, 3 में से एक आदमी को पिला सके ना, आखिरी वक्त में पानी डाल सके ना, कहते तड़पे रहती उनकी तड़प एक तरफ, लेकिन जान जाते वक्त में भी अपने मुसलमान भाई के लिए अपने ऊपर उन्होंने तरजीह दिए। तरजीह देना का तो उनको इम्पोर्टेंस दिए। तो ऐसी नेकी के सवाब कहते रहते अल्लाह, एक को 700 गति ना, तो एक नेकी के बदले में 700 नेकियां को सवाब देता है। तो ऐसे मौके में अल्लाह देता जरूर। आदमी के काम को पकड़कर, आदमी के वो मौके को पकड़कर अल्लाह ताला कितना सवाब ना देते। तो वह फरमाया ली युवफ़ियहुम उजूरहुम, अल्लाह ताला उनको उनका पूरा पूरा बदला देना चाहता है, देगा ज़रूर, और अपने फजल से और भी ज़्यादा देता है, और भी ज़्यादा। दुनिया में भी हमें देखते हैं, आखिरत में भी इंशाअल्लाह छोटी छोटी नेकियां करे रहेगा एक आदमी, लेकिन उसका सवाब बहुत ज़्यादा रहता है। तो इंसान सोचता है भाई इतना सवाब मुझे कहाँ से मिला, इतना अजर अल्लाह का कहाँ से मिलता है, मैं तो छोटे छोटे नेकी कर रहा हूँ। लेकिन फरिश्ते बोलेंगे नहीं, तेरी ये छोटी नेकी, ये तेरा ये छोटा काम अल्लाह को इतना पसंद आया कि इसका सवाब बहुत ज़्यादा अल्लाह दे डालता है। ये एक बात हुई। उसके बाद इन्नहु गफूरुन शकूर, अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है और कदर करने वाला है। कदरदान, एक आदमी के अच्छे काम को अल्लाह ताला उसकी कदर करता है, उसका बाद उसे गिनता है, हाँ इन्हें ये काम करे, अच्छा काम करे। अल्लाह एक अच्छे काम को भुलाता नहीं और उसे नाखदरी करता नहीं। नाखदरी को तो क्या केयरलेस करता नहीं, कहेगा तो करे अच्छा काम। इंसान में वो आदत है, इंसान में वो आदत है। क्या जब ज़रूरत है, तकलीफ है, क्या जब भाई 1000 रुपये दे, अच्छा भाई 1000 नहीं है 500 है मेरे पास, ले जा देते। अब वो उसकी याद हमारे जहन में रहना, उसकी कदर, भाई मुझे तकलीफ के टाइम को दिया, मदद कराए, वो एहसास रहना। ज़रूरत कैसे रहते हैं, लिए तो हाँ बढ़ा दिया, ले हाँ बढ़ा दिया सो इन्हें, तो कदर करते नहीं, उस एहसान की याद रखते नहीं। लेकिन अल्लाह ताला क्या है, अपने बारे में खुद अल्लाह फरमाता है, क्या फरमाता है, इन्नहु गफूरुन शकूर, बेशक वो माफ़ करने वाला भी है और उन नेकियों की कदर करने वाला है, उनको ढकल पट्टी करता नहीं अल्लाह, केयरलेस करता है। वो छोटी भी नेकी है तो उसकी अल्लाह जानता है, समझता है, अल्लाह को मालूम ये नेकी हो से हिसाब से नहीं करा है, इसे कितना सवाब देना है। अच्छा, उसके बाद वल्लज़ी औहैना इलैका मिनल किताब हुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, ऐ नबी जो चीज़ हम आपकी तरफ दे रहे हैं वही कर रहे हैं। वही करना तो देना, आसमान से उतारना। तो ये क्या है, ये सच है। ये किताब कुरान जो है ये सच है, ये झूठ नहीं है। मिनल किताब, ये किताब में जो भी आपके पास आयता आते हैं वो सारे आयता सच्चे हैं, और ये चीज़ क्या है, सच्ची चीज़ है। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है और हकीकत भी यही है, जो अल्लाह बोलता है वो सच है और हकीकत भी यही है। मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, और ये किताब से पहले जो किताबें आए हैं उन किताबों की ये तस्दीक करती है। तस्दीक करना का तो क्या, हाँ कर को बोलना सही भाई, ये किताब से पहले जो किताबें थे, तौरात, इंजील और दूसरे किताबें, वो किताबें भी सच्चे थे, सर को ये कुरान भी उसकी तस्दीक करती है। इन्नल्लाह बिइबादिही लखबीरुम बसीर, बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ खबर रखने वाला है, जानता है कौन क्या करता है, वो पूरा मालूम है अल्लाह ताला को, और सब कुछ देखता है, सब कुछ देखता है। अच्छा, इसके अब जो आयत आती है इसके अंदर अल्लाह ताला 3 किस्म के आदमियों के बारे में बड़े अच्छे अंदाज में बताया है। असल में ये आयत मैं आपको सुनाना करता था, लेकिन इसके साथ ये आयतों के साथ आगे के आयतों का कनेक्शन है,
तो आगे की 2-3 आयतें सुनाया। अब ये जो आयत है अहम, आज के बयान में, आज के दर्स कुरान में अहम आयत है हमारे लिए, हम सारे भाइयों के लिए, हम सारे मुसलमानों के लिए। अल्लाह ताला क्या फरमाए, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, फिर हम इस किताब के वारिस बनाते हैं, उन लोगों को वारिस बनाते हैं जिनको हम चुन लिए हैं, मैं चुन लिया हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है मिन इबादिना, मेरे बंदों में से मैं जिसे चुन लेता हूँ उसको उनको उसका वारिस बनाता हूँ। वारिस का तो क्या, विरासत कहती, विरासत का तो उर्दू में आस्ती, हमारे हक, मेरे बाप का माल है वो मेरा, तो क्या बोलता है, किसका रही है, मेरा भाई, क्या तेरे बाप का, क्या मेरे बाप का। तो यहाँ बाप का माल, बाप दादा का माल जो है वो क्या है, वो हमारी विरासत है, हमारी आस्ती कहते ना, हमें तेलुगु में आस्ती, हमारा हक, वो मेरी चीज़। कौन तो दूसरा आदमी है तो घर के बारे में, खेत के बारे में, क्या चीज़ों के बारे में कौन तो बात कर, तू क्या बात करता है, सब क्या तेरे बा का माल हुआ, मेरे बा का माल मैं बात करता हूँ, तुम लोग बात करने किसी को हक नहीं। तो उसे बोलते वारिस, उन्हें मरने के बाद ही उसके वारिस होते हैं। नहीं, वारिस का तो क्या, उसका हकदार, उसका पैसा, उसका जायदाद का हकदार होता है। तो अल्लाह ताला यहाँ क्या फरमाता है, फिर हमने इस किताब का वारिस बनाया, हकदार बनाया, यानी इस किताब को पढ़ना, समझना और दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, वारिस, उनको वारिस किससे बनाया, जिनको हमने चुन लिया हमारे बंदों में से। मैं जिसे चाहता हूँ उसे चुन लेता हूँ और उसका वारिस बनाता हूँ कि ले, ये लेकर, ये मेरे नबी की जो किताब है, तुम्हें पढ़ो, तुम्हें अमल करो और दूसरों तक पहुँचाओ। अब इस हिसाब से दुनिया में कितने भी आलिमा ये कुरान को पढ़ते हैं, कुरान को दूसरों तक पहुँचाते हैं, तो हमें क्या समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको चुन लिया है। कितने ही दुनिया में हज़ारों लाखों के आलिमा हैं जो कुरान पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं, कुरान पढ़ पढ़ करके सुनाते हैं। तो हमें क्या समझना, अल्लाह उनको चुन लिया है, किस काम के लिए, इस काम के लिए, कुरान पढ़ना, कुरान दूसरों तक पहुंचाना, कुरान को समझाना, खुद भी समझना, दूसरों को समझाना और उसके मुताबिक अमल करना, ये अल्लाह चुन लिया है। अल्लाह जिसे चुन लेता है, वारिस बनाता है, वो भी बोले इस्तफ़ैना मिन इबादिना, मेरे बंदों में से जिनको मैं चुन लेता हूँ उनको उसे वारिस बनाता हूँ। वारिस का काम क्या, पहला आदमी जो छोड़कर गया है उस चीज़ की हिफाजत करना और उसकी दूसरों तक उस चीज़ को पहुँचाना। तो ये अल्लाह ताला चुन लेता है और वो बंदे वो काम करते ही रहते हैं। अगर इसे छोड़कर हमें दूसरी किताबें, मतलब इससे ताल्लुक़ नहीं से चीज़ें, कोसे की झूठे मोटे गलत सलत, अगर वो पढ़ेंगे, वो सुनेंगे, वो पहुंचाएंगे, तो वारिस नहीं बनेंगे कुरान के वारिस। कुरान का वारिस वो आदमी है जो कुरान पढ़ता है, सुनाता है, कौन भी हो दुनिया में, कोई भी आदमी। अच्छा, उसके बाद फरमाया, अब देखो ऐसे अजमिया में भी 3 रकम के अजमिया, ऐसे अजमिया में भी 3 रकम के मेन पॉइंट, आज के बयान का मेन पॉइंट। फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सिही, हमने अपने, हाँ, फिर बाज़े तो उनमें अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं। मोमिन बंदे, ईमान वाले ही, कलमा पढ़े हैं, अल्लाह को मानते हैं, नबी को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, नमाज रोज़ा सब भी करते हैं, फिर भी उनमें क्या है, अपने आप पर जुल्म कर लेते हैं। फमिनहुम, पर उनमें से चंद लोग ज़ालिमुन लिनफ्सिही, अपने आप पर जुल्म करते हैं। अपने आप पर जुल्म का तो क्या, करना नहीं सो कामा करते हैं, करना नहीं सो कामा का तो क्या, नमाज छोड़ना नहीं छोड़ डालते ही, रोजे छोड़ना नहीं छोड़ डालते ही, करना नहीं, वो क्या, छोड़ना नहीं सो, करना सो काम करते नहीं, और करना नहीं सो कामा, बुरे काम भी करते हैं, जुल्म करते हैं। करना नहीं सो काम करा तो जुल्म करते हैं उसे। इसके पहले मैं आपको बोला अरबी में जुल्म किसे बोलते हैं, तो हम लोग मालूम है, तो मामूल से किसे तो नाहक पकड़ने के मार देते, क्या जुल्म करता है बोलते, क्या सताता है बा, लड़ना, गालियाँ देना, मारना, हम लोग ये मालूम सो। जुल्म का तो क्या, लड़ना, गालियाँ देना, उसका माल का तो खेच लेना या दम से मारना, ये जिसे जुल्म कर हमें समझते हैं सो। लेकिन अरबी में जुल्म किसे बोलते हैं, वज़ू शई फ़ी गैर महल्लिही कहती अरबी में। तो उसका मतलब क्या,
कोई सी चीज़ कहाँ रखना है कि वो चीज़ वहाँ रखो, वैसा नहीं इसको वो चीज़ को उसकी जगह नहीं इसका दूसरी जगह अगर रखते हैं तो ये जुल्म हुआ, इसे बोलते जुल्म। अब टोपी सिर पर लगाने की चीज़ है, कौन सा भी मोड़ने का लगा ले फिरता है, तो ये टोपी के साथ जुल्म हुआ, टोपी के साथ जुल्म हुआ। तो ऐसा तो करना नहीं सो काम। अब अल्लाह ताला जो काम करो नको कर बोला है, झूठ बोलो नको हमें बोलते हैं तो ये जुल्म, शराब पियो नको हमें पीते हैं अगर तो ये जुल्म हुआ, हमारे ऊपर जुल्म कर लेते हैं। हमें शराब पी को क्या होता है, हमारी सेहत खराब हो जाती है, बल्ला के जीना से अपने जरे दिन में मर जाता है बीमार हो। तो ये क्या अपने आप पर जुल्म कर लिया। अल्लाह क्या बोलते जुल्म करना को, तेरे ऊपर तो जुल्म कर लेना को। लेकिन अल्लाह बोला तो भी सुने नहीं सरकार, हमारे आदमी बहुत सारे आदमी अपने आप पर जुल्म कर लेते हैं, अपने आप पर जुल्म कर लेते हैं और फर्जा भी छोड़ डालते हैं। नमाज़ां छोड़ डाले, रोज़े छोड़ डाले, ज़कात देना टाइम को दिए नहीं तो नहीं, आस्ती में हक भाया का बराबर देना, दिए नहीं तो नहीं। तो ऐसा अपने आप पर जुल्म कर लेते हैं। कहीं को इसकी सज़ा हमें वहाँ पाना है, अल्लाह के पास जवाब देना है। तो जुल्म कर लेने वाले चंद लोग ही। वमिनहुम मुख्तसिदुन, और जरिया कैसे ही बराबर हैं, करेक्सी ही इंसाफ से। कैसा 5 वक्त नमाज पढ़ना, 5 वक्त नमाज पढ़ लेता, मैं एक भी छोड़ता नहीं, ये बराबर। 4 टाइम पढ़ा, 3 टाइम पढ़ा, 2 टाइम पढ़ा, 1 टाइम पढ़ा नहीं तो उन्हें जालिम करना तो काम छोड़ डाला है, जिम्मेदारी अदा करे नहीं। लेकिन एक आदमी है 5 टाइम करेक्ट से 5 टाइम, रमजान के रोजे करेक्ट से रोजे रखो, ज़कात देना करेक्ट से इनको दिया। मुख्तसिद को तो क्या दरमियानी बराबर इक्वल करता है। बुरा काम करना नहीं, करता नहीं, शराब पीना नहीं, पीता नहीं, बैग खाना नहीं, खाता नहीं, बराबर अल्लाह के कानून के बराबर है। ज़र आदमियाँ कैसे ही वैसे भी ही, ये ईमान वाले में ज़र आदमियाँ वैसे भी ही। अब थर्ड कैटेगरी, ये हाई कैटेगरी है, ये हाई कैटेगरी। वमिनहुम साबिकुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इजाज़त से चंद लोग ऐसे भी हैं जो नेक कामों में आगे बढ़ने वाले हैं। नेक कामों में आगे बढ़ने वाले हैं तो क्या अल्लाह कहता बोले कि उससे भी एक्स्ट्रा करने वाले। कैसा 5 वक्त नमाज फर्ज है, सुबह में 2 रकात, जोहर में 4 रकात, असर में 4 रकात, मगरिब में 3 रकात, इशा में 4 रकात, ये बराबर मुख्तसिद करते थे दरमियान, ये इक्वल। वैसा नहीं इसका एक्स्ट्रा, सुबह में 2 सुन्नत पढ़ लिए, जोहर में पहले 4 सुन्नत, बाद में 2 सुन्नत, मगरिब में बाद में 2 सुन्नत, इशा में बाद में 2 सुन्नत पढ़ ली एक्स्ट्रा। फिर का भी नफिल नमाज़ पढ़ लेता है, इशराक की नमाज़ पढ़ लेता है और दूसरी नमाज़ पढ़ लेता है एक्स्ट्रा, फिर तहज्जुद भी पढ़ लेता है। तो इन्हें क्या है, अल्लाह के हुक्म के बराबर कर को और एक्स्ट्रा भी करता है, नेक कामों में आगे बढ़ता है। अभी करना ज़कात देना से दे जाता है, अभी एक्स्ट्रा भी खैरात करता है। वो आदमी के ऊपर 50,000 ज़कात है, बरस को 50,000 दिया जाए, वो 50,000 ना हो, फिर बीचा में भी 100, 50,000, 2,000, 500, 400 खैरात करता है। तो इन्हें क्या है, नेक कामों में आगे बढ़ता है, ज़कात खैरात में भी आगे बढ़ता है, नमाज में भी आगे बढ़ता है, रोज़े में भी। कैसा रमज़ान के फ़र्ज रोज़े ही, वो पूरे फ़र्ज रोज़े 20 9 की 30 की है वो है, उसके अलावा और खाली टाइम में रोज़े रहता है, वार में 1 की 2 की, महीने में 3 4 5 6 ऐसा। अभी एक्स्ट्रा करना सो काम से भी अभी एक्स्ट्रा भी करने वाले ही अल्लाह के नेक बंदे में। इस तरीके से ईमान वाले बंदे में 3 रकम की आदमियाँ ही। अल्लाह को मालूम ना सब भी, कौन कैसा रहता है, कौन कब पैदा हुआ, कौन कब मरता है, कौन क्या क्या करता है, किसके दिल में क्या है, सब अल्लाह को मालूम। अल्लाह दिलों के भेद को भी जानने वाला है और हमें क्या करते हैं वो भी देखने वाला है। तो अल्लाह का फरमाता है कि तुम्हारे में भी 3 रकम की आदमियाँ हैं भाई, मुझे मालूम कर अल्लाह, तुम्हारे में भी 3 रकम की आदमियाँ हैं। ये क्या है, कोताही करने वाले, कोताही को तो बराबर करते नहीं, बोले से कामा जरे आदमियाँ बराबर कर ले जाती। अल्लाह अगर बराबर से अगर हिसाब लिया तो क्या अल्लाह तो बोले सकते 5 वक्त नमाज पढ़ ली, सुबह में 2 रकात पढ़ 2 रकात पढ़ लिया, एक्स्ट्रा पढ़ा नहीं। मिसाल करूँ जोहर में 4 पढ़ा 4 पढ़ लिया चलेगा, फिर दूसरा पढ़ा नहीं, तो उन्हें क्या है, इक्वल है, बराबर है, दरमियानी। लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जो साबिकुम बिल खैरात, नेक कामों में आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा करते हैं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह की मर्ज़ी से, अल्लाह की इजाज़त से, अल्लाह के हुक्म से।
आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में फरमाया ज़ालिक हुवल फज़लुल कबीर, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है कि नेक कामा करने का इरादा, जज्बा, शौक़ इंसान के दिल में आना, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। अच्छा, अब यहाँ एक बात ख्याल करने की बात ख़त्म करेंगे। अच्छा, ये 3 रकम के आदमियों को कैसा, तो जो लोग हाई कैटेगरी हैं अल्लाह ताला उनके नेक अमल का, तो एक बात है ये रहना, क्या रहना, ईमान रहना, ईमान पहले रहना पक्का, शिरिक के कामा रहना नहीं, शिरिक के ख्याल, शिरिक के कामा रहे तो कोई सी नेकी भी कबूल होती नहीं, एक बात। अब यहाँ क्या है, फर्स्ट कैटेगरी वाले जो हैं उनको अल्लाह क्या है, अल्लाह के हुक्मों को अदा करे और ज़्यादा भी करे, अपने रहम से जन्नत में भेजा। और सेकंड कैटेगरी जो बराबर बराबर इक्वल वाले हैं, क्या भी कम सरस करे नहीं, बराबर करे हैं, अल्लाह उनसे भी खुश होकर चल फिर मैं बोले काम करे बंदा, उसे भी जन्नत में भेजा है। और जो लोग अपने ऊपर जुल्म करे हैं उनका किस्सा कैसा, उनको क्या करता है अल्लाह ताला, ईमान वाला है, सच्चा पक्का ईमान वाला है, शिरिक के कामा करे नहीं, बिदत के कामा करे नहीं, तो वहाँ अल्लाह ताला के मर्जी 2 रकम से रहती है। ऐसे आदमी जुल्म करे सलाह के ऊपर, एक तो अल्लाह ताला माफ़ कर को जन्नत में भेज डालता है, माफ़ कर को जिसे उन्हें चाहता है माफ़ कर को जन्नत में भेज डालता है, और जिसे चाहता है जरी सजा देकर फिर भेज डालता है जन्नत, उसकी मर्जी। और वो किसे माफ़ करता है, किसे सजा देता है उसे मालूम, उसके सिवा किसी को मालूम। तो ये 3 रकम के आदमियों को भी मैं जन्नत दे दूँ, बता अल्लाह ताला। ध्यान देखो, जन्नातु अदनी यदखुलूनहा युहल्लौना फीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व लुअलुआ व लिबासुहुम फीहा हरीर। और उनका बदला क्या है, उनका बदला जन्नत है उनके लिए, ऐसी जन्नत, ऐसी जन्नतें का तो बागा बल्ला के, जन्नतां का तो बल्ला के जन्नतां कहते हैं हमें। जन्नत का माना असल में क्या है, तो बाग, जन्नत का माना क्या, बाग, जिसमें ठंडी हवा हो, अच्छी खुशबू हो और खाने पीने के लिए फ्रूट्स हो, फल फलाली, आराम की जगह, उसे जन्नत कर बोलती। आदमी को होश ना होना, तो अल्लाह ताला क्या होता है, हर आदमी की एक जन्नत, तुम्हारी एक जन्नत, मेरी एक जन्नत, उनकी जन्नत, हर आदमी की एक जन्नत, तो वही हिसाब से बल्ला की जन्नत आना। असल में है सो बड़ी क्या जन्नत, एक ही वो, एक ही जन्नत है, लेकिन उसे अल्लाह ताला इस तरीके से समझाया है क्या, अगर को ऐसे बहुत सारे जन्नतें हैं जो हमेशा हमेशा रहने वाले हैं, यदखुलूनहा, जिसमें वो दाखिल होंगे, ये 3 किस्म के आदमी भी, युहल्लौना फीहा, और उनको वहाँ जेवर पहनाए जाएंगे, जेवर मिन असाविरा मिन ज़हबिन व लुअलुआ, वहाँ क्या है, सुनने के जेवरात भी पहनाएगा अल्लाह जन्नत में मर्द बाने को, औरतों को तो पहनाता है, दुनिया में पहन सकती, दुनिया में मर्द बाने के लिए सुन्ना पहनना, जैसे सोना कहते हैं गोल्ड, ये पहनना क्या है, हराम है। अंगूठी हो, एक साहबी अंगूठी ला लगा, उनको मालूम नहीं पाया बेचारे को, सुनने की अंगूठी पहन लेते, नबी साहब बोले ये क्या किए, तुम्हारे हाथ में अंगार पहन लेगा ही ना, तुम्हें अंगार की अंगूठी पहन, नहीं ना यार रसूलल्लाह, मैं तो सुनने की, हाँ ये सुनने की अंगूठी अंगार, गले में चेन डालो, ब्रासलेट डालो, क्या भी करो, लेकिन आज मुसलमान नाम के मुसलमान ही औरतों के ख्वाहिशां और औरतों के बातें में आकर पढ़े लिखे लोग भी, जानने वाले भी सुनना पहनना नहीं, भाई क्या करना, घर में भाई को सुनती ना है, क्या करने का होता ना है, वो क्या कि दे डालो वहाँ, क्या कि खबूल लो, 900 को अंगूठी, गले में चेन, हाथ में ब्रासलेट, वो क्या समझते हैं, शान समझते हैं, हालांकि वो क्या, वो दोज़ख की अंगार उठा डाल ले, दोज़ख की अंगार उठा डाल ले, लेकिन जन्नत पे जाने के बाद वहाँ अल्लाह ताला मर्द बने को भी, मर्दों के लिए अल्लाह ताला सोने की चीज़ें रखा है, वो लुअलुआ, और क्या है, मोतियाँ, मोती पियर्स जैसे बोलते हैं ना, मुतिया, तो बहुत कीमती चीज़ें वो, तो ऐसे कीमती चीज़ों सब अल्लाह ताला वहाँ देने वाला है। वो लिबासुहुम फीहा हरीर, और वहाँ उनका लिबास रेशम के कपड़े होंगे, रेशम में सुंदुस और इस्तबरक के अल्फाज कुरान में दूसरे सूरह रहमान में अल्लाह ताला फरमाया है, रेशम का कपड़ा दुनिया में मर्द बने को पहनना हराम है। मर्द बना सिल्क कहते हैं, नहीं सिल्क तो क्या, पट्टू वस्त्रालू, भाई का पहन सकती, उनके लिए जायज़ है, कितने भी पहनाओ तुम्हें, बारीक हो या मोटा, लेकिन मर्द बना पहनना उसके लिए क्या है, हराम है।
रेशम का कपड़ा मर्द वाला पहनना है। अब रेशम के कपड़े दो रकम की होती, एक बारीक भी रहता है नाइस, एक मोटा मोटा भी रहता है। तो ये दोनों चीज़ें दुनिया के अंदर मर्द बनने के लिए, मर्दों के लिए हराम हैं, लेकिन जन्नत में जाने के बाद अल्लाह ताला ये दोनों चीज़ें भी मर्द बना के देते हैं, मर्दों को भी अल्लाह ताला पहना है। तो ईमान वाले में इतने किस्मा ही ये सब मुझे मालूम, मैं उनको जन्नत में भेज दूँ मेरी मर्जी से, अल्लाह ताला। तो इसलिए आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करें कि अल्लाह परवरदिगार रब्बुल आलमीन जब तक हमारी ज़िंदगी है इसी तरीके से हम हमेशा कुरान मजीद पढ़ने, कुरान मजीद को सुनने, कुरान की बातों को समझने और कुरान की बातों पर अमल करने की अल्लाह हमको तौफीक अता फरमा। हमारे घरों में भी हमको कुरान मजीद पढ़ने और हमारे औरतों को भी कुरान पढ़ने समझने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे औलाद को भी कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा, कुरान समझने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह सारी ज़िंदगी तेरे कलाम को पढ़ते, सुनते, समझते और अमल करते ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो हमसे कोताहियाँ गलतियाँ हो जाती हैं उनको तो अपने रहम से, फजल से, करम से माफ़ फरमा। और हम तमाम लोगों को तेरी जन्नत जो मज़ेदार चीज़ है, अल्लाह तेरे रहम से हम तमाम लोगों को जहन्नम से बचाकर जन्नत अता फरमा। आमीन।